स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट। सभी विकास जैसे हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, सामाजिक विकास भी जो है वो एक मानव विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विकास जो है वो माना गया है। तो आज जब हम इस टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं तो कई पार्ट में या कई भागों में जो है हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कई सारे पॉइंट्स जो है इसमें इस टॉपिक के अंदर जो है वो पढ़ना है। तो आज के जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम चर्चा करेंगे। एक तो सामाजिक विकास होता क्या है, इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, और साथ ही बालक के जीवन में जो उसके प्रारंभिक सामाजिक अनुभव हैं उनका क्या महत्व है और वो किस प्रकार से बालक के विकास की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। ये इन बातों का अध्ययन जो है हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक विकास जो है वो होता क्या है। तो शिशु जब जन्म लेता है तो हम सभी जानते हैं कि वह पूर्णतः निर्बल, असहाय एवं जो है आश्रित अवस्था में होता है, और वो अपनी जो प्रत्येक आवश्यकता के लिए जो है दूसरों पर आश्रित रहता है। और देखते हैं हम कि उसे जिस करवट भी लिटा दिया जाता है वह उसी करवट वैसे ही जो है वो पड़ा रहता है, और उसकी देखभाल लालन पालन जो है वो बहुत सही प्रकार से करने की जो है उस समय आवश्यकता होती है। जो शिशु होता है वो जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक जो है वो हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि असामाजिक का तो तात्पर्य है कि समाज विरोधी। तो बालक तो ना सामाजिक है ना असामाजिक, वह तो जो है क्या होता है, एक सिर्फ जैविकीय प्राणी होता है, जिसे हम चाहें तो समाज निरपेक्ष प्राणी भी जो है वो कह सकते हैं। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसका संपर्क जो है वो माता पिता, परिवार के सदस्य तथा समाज के अन्य लोगों के साथ जो है वो बढ़ने लगता है, और उसमें सामाजिकता का विकास जो है वो होने लगता है। विकास की पूर्णता प्राप्त करते करते वह एक सामाजिक प्राणी जो है वो बन जाता है, और वह जो है समाज द्वारा मान्य गुणों से जो है वो सुशोभित हो जाता है। साथ ही वह सामाजिक संबंधों के एक तरह से जाल जो है वो उसकी तरह चारों तरफ जो है वो बन जाता है, और वो धीरे धीरे पूरी तरह एक सामाजिक प्राणी जो है वो बन जाता है, या ये जो उसके आसपास संबंधों का जो जाल बनता है वो उसे सामाजिक प्राणी बनाने में जो है वो मदद करता है। जैसे अन्य विकास जो है वो एकदम से नहीं होते, वैसे ही सामाजिक विकास भी जो है वो एकाएक नहीं होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जो है पूरे विकास की प्रक्रिया में ये चलता रहता है। और सामाजिकता का विकास जो है वो क्रमिक विकास है, जो जीवन पर्यंत तक जो है वो चलता रहता है। बालक समाज में रहकर माता पिता, साथियों, आसपास के जो लोग हैं, शिक्षक हैं और समाज के अन्य लोग जो हैं उनसे देखकर सीखता है, और उसे अपने जीवन में जो है वो उसको अपनाने का प्रयास जो है वो करता है। तो ये तो हमने बात की कि सामाजिक विकास जो है वो होता क्या है, एक सामान्य तौर पर इसको हमने समझा। अब कुछ परिभाषाओं के माध्यम से जो है हम इसको समझने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो एक जो मनोवैज्ञानिक हैं आई.एल. चाइल्ड, उनकी डेफिनेशन है, उसके अनुसार जो है सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास जो है वो होता है। एक बहुत साधारण सी परिभाषा है कि सामाजिक विकास जो है एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें व्यक्ति जो है समूह के जो नॉर्म्स बने हुए हैं या मानक हैं उनके अनुसार जो है वो अपने व्यवहार का विकास जो है वो पालक करता है या व्यक्ति जो है वो करता है। दूसरी हम डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। हरलॉक के अनुसार जो है वो सामाजिक विकास से तात्पर्य उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार जो है वो व्यवहार किया जा सके। मतलब कि इस तरह की जो है वो एक व्यवहार जो है वो अर्जित करना होता है, जिसके द्वारा जो है व्यक्ति समाज जो उससे अपेक्षा करता है उसके अनुसार जो है वो व्यवहार कर सके, क्योंकि
जब उसमें योग्यता आएगी इस तरह की, तभी जो है वो समाज के अनुसार जो है वो व्यवहार करना सीखेगा। तो ये दोनों ही डेफिनेशन का एक सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति समाज के मान्यताओं के अनुसार, समाज के जो मानक नियम हैं उनके अनुसार जब व्यवहार करता है या व्यवहार सीखने का प्रयास करता है, तो इसका तात्पर्य है कि उस व्यक्ति में या उस बालक में जो है वो सामाजिक विकास जो है वो आगे उसका बढ़ रहा है। ये हमने चर्चा की कि सामाजिक विकास होता क्या है और इसकी परिभाषाएं जो है वो हमने देखी। बहुत सारी परिभाषाएं, यहाँ हमने 2 परिभाषाओं की जो है चर्चा की है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि बालक के जीवन में जो प्रारंभिक सामाजिक उसके अनुभव हैं उनका क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस इन चिल्ड्रंस लाइफ, मतलब बच्चा जन्म के साथ ही जो सीखता है या जो अनुभव करता है उसका उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण जो है वो रखते हैं ये अनुभव। तो बालक अपने जीवन का जो प्रारंभिक काल है उसमें ही सामाजिक अथवा असामाजिक प्रतिमान जो है उनको वो ग्रहण करने लगता है। और बालकों के जो सामाजिक अथवा असामाजिक बनने में जो है वो परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि परिवार का वातावरण जो है वो सुखद, आनंददायक एवं प्रसन्नदायी है तथा परिवार का वातावरण जो है वो सामाजिक आकांक्षाओं, प्रत्याशाओं के अनुसार रहा है, तो बहुत कुछ संभावना है कि बालक जो है वो बड़ा होकर सामाजिक प्राणी बनेगा और उसमें त्याग, बलिदान, जो हम एक सामाजिक गुण जो कहते हैं, सहिष्णुता, दया, एकता, सहयोग, सद्भावना जैसे स्वस्थ सामाजिक गुण जो है वो विकसित होंगे और साथ ही वह दूसरों की मदद करने वाला जो है व्यक्ति बनेगा। परिवार का आकार, परिवार के सदस्यों का आचरण, चरित्र एवं व्यवहार भी बालक के जो प्रारंभिक सामाजिक अनुभव होते हैं उनको महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। बालक जिस परिवार में पलता बढ़ता है, उसे जिस प्रकार से पाला पोसा जाता है, शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसी प्रकार के अनुभव जो है उसमें विकसित हो जाते हैं। यदि बालक को ऐसे परिवार में लालन पालन किया जाता है जहाँ आए दिन मारपीट है, लड़ाई झगड़ा है, गाली गलौज रहती है, तो बालक में भी जो है ये गुण विकसित हो जाएंगे और बड़ा होकर बालक भी इन नकारात्मक गुणों को सीख लेता है तथा असामाजिक गतिविधियों में वो शामिल जो है वो हो जाता है। इसके विपरीत यदि बालक को परिवार में जिस परिवार में पाला पोसा जाता है उसमें भरपूर प्यार मिलता है, परिवार के सदस्य जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसे अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण हेतु भेजा जाता है, तो बालक जो है संस्कारवान बनता है और उसमें अच्छे सामाजिकता के गुण जो है वो विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ हमने चर्चा की कि बालक के जीवन में जैसे वो प्रारंभिक सामाजिक अनुभव ले रहा है वैसे ही उसका सामाजिक विकास जो है वो आगे चलकर होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रारंभिक सामाजिक अनुभव हैं वो बालक के विकास पर किस प्रकार से प्रभाव जो है वो डालते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस, कि कैसे जो है वो जो अनुभव ले रहा है वो हमने देखा अभी सकारात्मक और दूसरे नकारात्मक दोनों अनुभव, तो वो बालक के व्यक्तित्व विकास पर या पूरे संपूर्ण विकास पर किस प्रकार से प्रभाव जो है वो डालेंगे, तो उसकी हम कुछ पॉइंट्स में जो है वो चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट है कि सामाजिक स्वीकार्यता पर प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑन सोशल एक्सेप्टेंस। बालक जो होता है समाज एवं परिवार में जितना अधिक लोकप्रिय होगा उसकी सामाजिक स्वीकार्यता जो है उतनी अधिक होगी। यदि बालक जो है वो हम देखते हैं कि कुशाग्र बुद्धि वाला है, अनुशासित है, हंसमुख है एवं मृदुभाषी है, तो उसकी सामाजिक स्वीकार्यता भी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोग जो है उसे अधिक पसंद करते हैं तथा अपना मित्र जो है वो बनाना चाहते हैं। वह जिन सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता है और जिस तरह की भूमिका अदा करता है, लोग जो है उसको देखते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। मतलब समाज उसे किस रूप में स्वीकार कर रहा है वो उसके सामाजिक विकास पर जो है वो प्रभाव डालता है। दूसरी हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
ये जो प्रारंभिक सामाजिक अनुभव हैं ये बालक के व्यक्तित्व विकास में भी बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि बालक का मस्तिष्क जो है हम सभी जानते हैं कि खाली स्लेट की तरह होता है। इस पर जो कुछ भी लिख दिया जाता है वो स्थायी हो जाता है तथा एक व्यक्तित्व का जो है हिस्सा बन जाता है। तो बचपन में जो वो सीखता है, अनुभव करता है, वो उसके जीवन पर जो है वो पूरी तरह प्रभाव डालता है। यदि बालक की परवरिश ऐसे वातावरण में जहाँ लालन पालन में माता पिता जो है प्रभुत्वशाली व्यवहार जो है वो रखते हैं, तो बालक वहाँ शांत हो जाएगा, निर्विरोधी प्रकृति का हो जाएगा और उसमें आत्मविश्वास भी जो है उतना नहीं जो है वो रहेगा। इसी प्रकार से यदि उसका पालन पोषण प्रजातांत्रिक वातावरण में होता है तो बच्चा जो है वह एक अच्छा आत्मविश्वास से भरपूर जो है उसका व्यक्तित्व जो है वह उसका निर्माण होगा। तीसरे हम पॉइंट की चर्चा करते हैं कि सामाजिक सहभागिता का प्रभाव। प्रारंभिक जो सामाजिक अनुभव हैं वो सामाजिक सहभागिता पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यदि बालक के प्रारंभिक सामाजिक अनुभव जो है सुखद एवं प्रसन्नदायी होते हैं तो वह उत्साही, कुशाग्र बुद्धि वाला एवं सक्रिय बालक जो है वो बनता है तथा सामाजिक कार्यक्रम जो होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है। इसके विपरीत यदि हम देखते हैं कि बालक का प्रारंभिक सामाजिक अनुभव जो है यदि सुखद नहीं होता है तो बालक सामाजिक गतिविधियों में जो है भाग लेने से बचता है। वह विद्यालय में भी देखा हुआ कि ऐसे बच्चे जो है वो अंतिम बेंच पर बैठना जो है वह पसंद करते हैं। वह सामाजिक गतिविधियां जो है उनमें भी भाग लेने से जो है वो कतराता है और उसकी कोशिश यही रहती है कि वह शिक्षक के नज़रों से जो है वो सदैव बचा रहे। तो ये उसकी सामाजिक सहभागिता प्रारंभ में कैसी रही है वो उसके सामाजिक जो पूरा एक विकास है उस पर जो है वो उसका प्रभाव पड़ता है। फिर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो है कि व्यवहार प्रतिमान जो है उन पर जो है किस प्रकार से प्रभाव जो है वो पड़ता है। जो बालक के जीवन के प्रारंभिक काल में जो सामाजिक व्यवहार प्रतिमान जो एक बार बन जाते हैं वे जीवन पर्यंत जो है बने रहते हैं, यही संभावना जो है वो रहती है। जैसे हम बात करें कि आक्रामकता, क्रोध, ईर्ष्या, त्याग, बलिदान, प्रभुत्व या आश्रितता, स्वतंत्रता, उदारता, निडरता, मित्रता, सहयोग, सहानुभूति आदि जो है ये गुण हैं, इनकी शुरुआत जीवन के प्रारंभिक काल में ही हो जाती है और इसके आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि बालक जो है वो बड़ा होकर सामाजिक, असामाजिक अथवा समाज विरोधी बनेगा। वह नेता बनेगा या अनुसरणकर्ता बनेगा। मतलब किस प्रकार का उसका व्यवहार का पैटर्न जो है, बिहेवियर पैटर्न जो है उस पर जो है ये प्रारंभिक सामाजिक अनुभव जो है वो प्रभाव डालते हैं। लास्ट जो हम इसमें चर्चा करेंगे कि सामाजिक अभिवृत्तियों की अनुकूलता, कंसिस्टेंसी ऑफ सोशल एटीट्यूड्स। बाल्यावस्था में एक बार जो सामाजिक अभिवृत्तियां बालकों में उत्पन्न हो जाती हैं वे लंबे समय तक जो है वो बनी रहती हैं। उन अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना जो है इतना आसान नहीं होता है। वे बालक जिनका संपर्क जो है समाज के लोगों से अधिक रहता है तथा जो सामाजिक जो अपेक्षाएं होती हैं या प्रत्याशाओं के अनुसार कार्य करते हैं तो उनका सामाजिक समायोजन भी जो है वह अच्छा होता है और वे आसानी से समझ जाते हैं कि भिन्न भिन्न विचार एवं जो व्यवहार वाले लोगों के साथ जो है किस प्रकार का व्यवहार जो है वो कब और किस तरह करना चाहिए ताकि समाज के लोग जो है उसे स्वीकार करें। मतलब कैसा बच्चे का जो है वो अभिवृत्तियां हैं वो जो है वो एक बार जो बन जाती हैं बाल्यावस्था में तो वो लगभग जो है स्थिर सी ही होती हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो बच्चा प्रारंभ में जो सीख रहा है या अनुभव कर रहा है वो उसके सामाजिक विकास को जो है वो किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सामाजिक विकास जो है वो क्या होता है, उसकी जो परिभाषा है उनकी चर्चा की हमने।
साथ ही हमने इस बात को भी जाना कि बालक के जीवन में जो प्रारंभिक सामाजिक अनुभव हैं वो क्या होते हैं और वो किस प्रकार से बालक के विकास की प्रक्रिया पर जो है वो प्रभाव डालते हैं। इसी लेक्चर को हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें भी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।